सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो हमने देखा कि मेटल्स दे अकर इन द स्टेट इन सम कंबाइंड फॉर्म, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ओर बनाएंगे। तो जो मिनरल था उसमें, नाउ मिनरल मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैंग, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। तो गैंग माइनस इम्प्योरिटीज, गैंग में से हमने इम्प्योरिटीज निकाल दी, हमको क्या मिल गया? ओर मिल गया। अब ये ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल देंगे, सिर्फ ओर को रहने देंगे। तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब आप देखेंगे कि ओर के अंदर जो मेटल है वो कैसा है। इज इट हाईली रिएक्टिव? क्या वो मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल है या क्या वो लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है? ओके, तो आपको क्या देखना है, क्या पूछना है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है? हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिविटी है? उसके हिसाब से हम उसका मेथड चूज करेंगे कि ओके, अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हमको उसको कैसे प्योरीफाई करना है? with the help of electrolysis. So metals of high reactivity will be purified with the help of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे? मॉल्टन ओर का। मॉल्टन ओर का मतलब क्या है? देखो, आपका जो ओर है इट इज सॉलिड, या तो वो पाउडर है या रॉक्स है, जिसके भी फॉर्म में है, तो वो सॉलिड है। अब इसको हम हीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। तो इसको मोर देन 1000 डिग्रीज पे हम पहले हीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। तो जब वो पिघल जाएगा तो उसको बोलेंगे मॉल्टन ओर। और इस मॉल्टन ओर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड लाइसिस। का मतलब होता है ब्रेकिंग। The word electro comes from electricity. So breaking with the help of electricity is known as electrolysis. तो जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनका क्या करेंगे? उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनका क्या करेंगे? तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, यू हैव टू आस्क कि भाई ये कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। अगर जो मेटल हैज रिएक्टेड विथ सल्फाइड तो वो सल्फाइड ओर है, जैसे कि देखो जिंक सल्फाइड। इफ द मेटल हैज रिएक्टेड विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन तो इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले आपको पूछना पड़ेगा कि वो सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट है। तो अगर वो कार्बोनेट है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप उसका क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। अगर वो सल्फाइड ओर है तो आप उसका क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? ओके, यू कैन राइट दिस। हम इसका डिफरेंस समझेंगे। एक काम करते हैं, इक्वेशन से डिफरेंस समझते हैं। तो जैसे रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग जनरली किसका होता है? इट इज मेनली डन फॉर सल्फाइड ओर्स। तो हम एक सल्फाइड ओर ले लेते हैं जिसका एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। नाउ रोस्टिंग इज डन व्हेन इट इज हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत सारा एयर या बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम ये जो ओर है जिंक का सल्फाइड ओर, जिसको हम जिंक सल्फाइड बोलेंगे, उसको बहुत सारे एयर में इन द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करेंगे। क्या मिलेगा हमको? अब यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो इट विल गिव यू जिंक ऑक्साइड। जिंक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों चीजें ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी, बोथ जिंक एंड सल्फर। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे आपका मेटल था जिंक, सो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस